प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज की वचन सुनते हैं। हम लोग 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर आज कल परसों हम शुरू किए हैं प्रार्थना जीवन बढ़ाने के लिए और प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए और स्पेशल मिरेकल्स के लिए, स्पेशल हीलिंग के लिए हम लोग प्रार्थना शुरू किए हैं 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर। और मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, 6 दिन से कुछ खा नहीं रहे और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं और लिक्विड पी रहे। मुझे विश्वास है परमेश्वर ये 3 दिन की फास्टिंग के बाद पूरी रीति से बल और ताकत शक्ति देंगे और पूरी रीति से ठीक हो जाएंगे। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। आज मैं प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में जो बांटने चाह रहा हूँ वो संदेश है प्रेयर रिस्टोर्स ऑल। प्रार्थना सब कुछ ले आएगा। प्रार्थना नुकसान की भरपाई करेगा। इस अंश के बारे में आज मैं प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूँ। प्रार्थना नुकसान को भर देगा, प्रार्थना यानी सब कुछ लौटाएगा। इस अंश के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट से शुरू कर रहा हूँ। आइए हम लोग प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए याकूब की पत्री अध्याय 5 का, याकूब की पत्री अध्याय 5 का मैं पढ़ना चाहता हूं 16-17 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। The prayer of righteous accomplish avails much, ऐसा इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप जानते हो प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप जानते हो, आप विश्वास करते हो। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, नीचे याकूब की पत्री अध्याय 5 का 18-19 आयत यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में 17-18 आयत। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की मैं ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और नीचे लिखा रहता है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आज मेरे प्रियो एलिया की प्रार्थना से 3.5 साल तक बाइबल में लिखा रहता है मैं ना बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। एग्जैक्टली मैं ना बरसे। तो मेरे प्रियो नो रेन 3.5 years when Elijah prayed। तो आज प्रार्थना के द्वारा यानी बारिश बंद हो गया था। यानी इसका मतलब यह है आपके जीवन में होने वाली नुकसान बंद हो सकता है। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो प्रार्थना करने से कुछ भी बंद हो सकता है। बाइबल में लिखा रहता है प्रार्थना में आप 2 लोग एक होकर एक विषय के लिए प्रार्थना में मांगेंगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। लिखा रहता है जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधेंगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। 2 रेफरेंस है बाइबल में, मत्ती सुसमाचार 18 का 18-19-20 आयत में वहां पर और 16 अध्याय में मत्ती सुसमाचार, ये दोनों जगह जो कुछ आप पृथ्वी में बांधेंगे स्वर्ग में बांधूंगा कहता है परमेश्वर।
आज मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा, यानी एलिजा प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया था। आप प्रार्थना करेंगे कुछ भी बंद हो सकता है, होने वाला नुकसान नहीं होगा, नहीं हो सकता। मेरे प्रियो शेर की गुफा में डाल दिए थे दानियल को, शेर लोग नुकसान नहीं कर पाए दानियल का, क्योंकि दानियल 6:10 के पुस्तक में, दानियल की पुस्तक 6:10 में लिखा रहता है, गिड़गिड़ाकर दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे डेली। गोलियत दाऊद का कुछ नहीं कर पाए, दाऊद मार डाला गोलियत को। शेर दाऊद को कुछ नहीं कर पाए, भालू दाऊद को कुछ नहीं कर पाए, कारण ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, डेविड वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। आज मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकते, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, मेरे प्रियो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है। प्रेयर रिस्टोर ऑल, प्रार्थना के द्वारा नुकसान की भरपाई होता है, नुकसान की भरपाई। प्रार्थना सब कुछ खींच के ले आएगा आपके जीवन में, जो कुछ हो सकता है आपके जीवन में। मेरे प्रियो आपकी यानी शांति को आपने खोए होंगे, आपकी हेल्थ को मेरे प्रियो यानी मैं कहना चाहता हूं, आपकी हेल्थ को आपने खोए होंगे, आपके जीवन में आपका हेल्थ लॉस हुआ होगा, यानी आपकी पैसा नुकसान हुआ होगा। अब तक मैं कहना चाहता हूं कोई नुकसान नहीं होगा, नो मोर लॉसेस। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ रिस्टोर करते हैं, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ परमेश्वर वापस लाते हैं। आपके बिजनेस में अगर लॉस हुआ है ना मेरे प्रियो हुआ होगा, बट परमेश्वर मेरे प्रियो आपको वापस ला सकते हैं, सब कुछ वापस ला सकते हैं, सब कुछ मेरे प्रियो। दाऊद रिस्टोर्ड ऑल, ऐसा लिखा है, डेविड रिस्टोर्ड ऑल, दाऊद सब कुछ लौटा लाए। और डेविड का नाम हटाकर सुधाकर का नाम रख दूंगा, सुधाकर पॉल, सुधाकर पॉल रिस्टोर्ड ऑल, सुधाकर पॉल सब कुछ लौटा लाया। मेरे प्रियो दाऊद क्यों सब कुछ लौटा लाए? क्योंकि दाऊद के जीवन में प्रभु है, दाऊद के जीवन में अभिषेक है, दाऊद के जीवन में प्रेयर लाइफ है। जिसके जीवन में परमेश्वर है उसके जीवन में सब कुछ वापस आएगा। हालेलुया। आज के दिन से मेरे प्रियो आप जो कुछ खो गए होंगे, मेरे प्रियो खोए होंगे, वो सब कुछ यीशु के नाम से मेरे प्रियो वापस आ जाएगा। परमेश्वर वापस लाएंगे, आपकी हेल्थ वापस आ जाएगा, आपके पैसा वापस आ जाएगा, आपके मेरे प्रियो शांति वापस आ जाएगा, आपका खुशी वापस आ जाएगा, आपके रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, आपका प्रेम वापस आ जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ वापस आ जाएगा। परमेश्वर वापस लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो प्रेयर रिस्टोर्स ऑल, प्रार्थना सब कुछ लौटा लाएगा। आज मेरे प्रियो प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता? प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको मजबूत करना चाहते हैं, आपका प्रेयर लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में अनुग्रह को, आशीष को, कृपा को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्रियो क्या आप अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाना चाहते हो? आज और कल परसों थोड़ा सा यानी आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो, आपका मेरे प्रियो हेल्थ को वापस पाने के लिए, दीर्घायु परमेश्वर लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं, आपको बुद्धि ज्ञान को प्रभु दे सकते हैं। कोई कोई मेमोरी लॉस पेशेंट्स होते हैं, मेमोरी लॉस करते हैं। मेरे प्रियो जो कुछ आपने लॉस किए होंगे, आपने खोए होंगे, मेरे प्रियो वो सब वापस मिलेगा। क्योंकि बाइबल में एक वादा लिखा रहता है, नुकसान को भर दूंगा करके प्रभु कहता है। जो चिड़ियों ने खा लिए उस नुकसान को मैं भर दूंगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, योवेल की पुस्तक एक अच्छा वचन है, योवेल की पुस्तक में लिखा रहता है, पुराना नियम
उस आयत को यदि आप देखेंगे, योवेल नबी की पुस्तक, हालेलुया, अच्छा है, हालेलुया, अध्याय 2 का 25 आयत, 2 का 25, योवेल नबी की पुस्तक। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम की टिड्डियों और तेलक और हासिल ने और गजाम नामक के टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, उसका हानि तुमको भर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ भरने वाला परमेश्वर, परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सब कुछ भरने वाला परमेश्वर, सब कुछ देने वाला परमेश्वर। आपकी प्रार्थना जीवन को प्रभु बढ़ा रहे हैं, आपकी फेथ को परमेश्वर बढ़ाएंगे, आपके विश्वास को प्रभु बढ़ाएंगे, प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, आपकी सेवकाई को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को बढ़ाएंगे। आप विश्वास करते हो? प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपके दिमाग को बढ़ाएंगे परमेश्वर। बाइबल स्टडी जो आप करते हो, बाइबल स्टडी का समय को प्रभु बढ़ाएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, वचन सुनने की आपके दिमाग को प्रभु बढ़ाएंगे। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से आज मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रेयर रिस्टोर्स ऑल, प्रार्थना सब कुछ वापस लाएगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे नुकसान को भर दूंगा कहते हैं भाई, तो आप कुछ नहीं करना है, प्रार्थना करना है। बाइबल में जब बड़ी मुसीबत लोगों के जीवन में आया था, उन्होंने कुछ नहीं किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए। उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर सब कुछ लौटा लाया, सब कुछ वापस दिए। आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ वापस आने वाला है। आपके जीवन में 2 साल से जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भरपाई प्रभु करेंगे। इस 2 साल से जो कुछ आपने मेरे प्रियो लॉस किए, वो सब परमेश्वर वापस देगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। वो आपको सिर बनाएंगे, पूछ नहीं, आपको ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं, आपको देने वाला बनाएंगे, लेने वाला नहीं। आपकी हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, आइए हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन में किसका किसका नुकसान को प्रभु ने भर दिए। मैं आज 3 लोग के बारे में बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। कल भी और परसों भी मैं हिंदी में, एक सेक्शन तेलुगु, एक सेक्शन हिंदी, एक सेक्शन इंग्लिश में रहेगा। तो जरूर आप कल परसों और जुड़िए। आपका प्रार्थना जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपका विश्वास पहला जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका मेरे प्रियो प्रार्थना करने का तरीका प्रभु बदल देंगे। यीशु के छेल है, यीशु मसीह से दूसरा दुष्ट आत्मा कैसा निकालना है हमको सिखाओ, ये नहीं बोले। उपवास कैसे रखना हमको सिखाओ, ये भी नहीं बोले। मेरे प्रियो चंगाई कैसे करना है लोगों को ये बताओ, ये भी नहीं बोले। वे ये बोले प्रार्थना करना हमको सिखा दे, टीच अस हाउ टू प्रे। प्रार्थना कैसे करना हमको सिखा दे। आज मेरे प्रियो प्रार्थना करना यदि आप सीख जाएंगे, सब समस्या आपके सामने झुक जाएगा, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगे, जड़ से प्रभु उखाड़ देंगे। हर परेशानी आपके लाइफ से भाग जाएगा, हर दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से भागेंगे। आप मेरे प्रियो बहुत वजन वाला बन जाए, सब चीज के सामने आपका वजन, आपका वेट बढ़ जाए, क्योंकि प्रार्थना वाला का वजन ज्यादा ही ज्यादा बड़ा रहता है। हालेलुया। प्रार्थना लाइफ नहीं है, प्रार्थना जीवन नहीं है, आप तराजू में हल्का पाया जाएंगे अगर प्रार्थना जीवन ज्यादा, क्योंकि शैतान प्रार्थना नहीं कर सकता है। आपको पता है 7-8 चीज शैतान नहीं कर सकता है। मैंने अपना स्टूडेंट्स को बताते रहता हूं, शैतान क्या नहीं कर सकता मालूम है? वो सब कर सकता है, कुछ चीजों को छोड़ के।
क्या नहीं कर सकते पास्टर साहब, आप बताइए। नंबर 1, शैतान वर्शिप, यानी ध्यानपूर्वक देख, स्तुति आराधना नहीं कर सकता अपने से। वो पहले करते थे, अब नहीं करता है। वो ऐसा करेंगे तो उसका शक्ति लूज हो जाएगा। उसका शक्ति, उसके पास जो भी थोड़ा बहुत शक्ति बचा है, थोड़ा बहुत जो बल बचा है, वो चला जाएगा। स्तुति करेंगे तो हम लोग को स्तुति आराधना करने से हम पर परमेश्वर की सामर्थ उतर आएगा। अगर शैतान अगर करेगा स्तुति आराधना, उसका चला जाएगा जो कुछ उसके पास। नंबर 2, शैतान, ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान नंबर 2 प्रार्थना नहीं कर सकता है। शैतान प्रार्थना करता है क्या? नंबर 3, बाइबल में एक भी रेफरेंस नहीं रहता है। हाँ, दुष्ट आत्माओं का यीशु हमको नरक में मत भेजना, हम लोग को उसको सूरों के अंदर भेजना, ये थोड़ा सा दुष्ट आत्माएं विनती किए। तो परमेश्वर के वचन में तीसरा, शैतान उपवास नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता। नंबर 4, ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान यीशु मसीह का नाम को उपयोग नहीं कर सकता। अगर उपयोग करेंगे तो जल जाएगा। नंबर 5, यीशु की लहू को और इस्तेमाल नहीं कर सकता। यीशु की लहू को शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 6, पवित्र आत्मा को शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, वो उसको नष्ट कर देंगे। जहां पवित्र आत्मा वहां पे आ जाती है, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे वहां पे। बस स्वतंत्रता है। नंबर 7, परमेश्वर की आग को शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस आग से वो जल जाता है, कहाँ इस्तेमाल कर पाएगा आप बताइए। और शैतान क्या नहीं कर सकता पास्टर साहब? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, शैतान क्या नहीं कर सकता? शैतान मन परिवर्तन, पश्चाताप कर ही नहीं सकता। ये 8 विषय आप जान जाओ, ये 8 विषय आप जान जाइए मेरे प्रियो। अगर जान जाएंगे, आप अपने बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। हालेलुया, आप अपने बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज करने चाह रहा है। एक नया मोड आपके प्रार्थना जीवन में आने वाला है। मेरे प्रियो, आज सुबह एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा था। प्रभु चाहेंगे तो कल मैं वो स्वप्न कम से कम 10-15 मिनट लगेगा। अच्छा स्वप्न मेरे प्रियो, दानव का प्रवेश हो चुका है। आज सुबह का समय कुछ विचित्र लोग यानी मेरे प्रियो भागते हुए, यानी दुर्ग बिलाय में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, यानी अजीब सा लोग जो दानव होते हैं, वे दौड़ते हुए हथियार पकड़ के सब तरफ तो फैलते हुए दौड़ते हुए, मैंने 15-20 मिनट का स्वप्न देखा था सुबह। जब मैंने ये देखा, एक तरफ से मेरे प्रियो, मेरे को मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करने का अगुवाई हो रहा था, फास्टिंग प्रेयर, और दूसरी तरफ से जो स्वप्न देखा था, मैं डिसाइड कर लिया आज से 3 दिन मेरे को फास्टिंग में बैठ के प्रेयर करना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने एक अच्छा स्वप्न दिखाया। मैंने तलवार पकड़ के खड़ा था, हथियार पकड़ के खड़ा था, और प्रभु की धन्यवाद हो। कल बताऊंगा, मजा आ जाएगा। आज प्रभु की वचन समोचन सुनते हैं मेरे प्रियो। 3 लोग के जीवन में प्रभु ने नुकसान को भर दिए। कौन कौन है वो 3 लोग के बारे में हम सुनेंगे और समाप्त करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला अय्यूब के बारे में हम देखते हैं प्रभु की वचन में। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं प्रभु के वचन में। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 का, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 का 10 आयत और 12-13 आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, देखिएगा प्रभु की वचन। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की। दूसरों के लिए करने वाली प्रार्थना को
विज्ञापन प्रार्थना कहते हैं उसको इंग्लिश में इंटरसीडिंग प्रेयर। विज्ञापन प्रार्थना मेरे प्रियो एक तरफ से मध्यस्थी प्रार्थना कह सकते हैं। इंटरसीडिंग प्रेयर, विज्ञापन प्रार्थना। आज मेरे प्रियो आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप जब जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे आपका भलाई होता है। जब जब आप प्रार्थना करेंगे दूसरों को अपना समझकर। मेरे प्रिय डीजीएस दिनकरन अंकल जो प्रभु के पास चले गए, पाल दिनकरन जी का पिताजी, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं जिन जिन लोग के लिए प्रार्थना करूंगा उन सब लोग ठीक हो जाना चाहिए। आप मेरे बगल में खड़े रहना चाहिए जिन लोग के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तब प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसको बताया, अब मैं जरूर वैसा करूंगा बट आपको एक शर्त है, सब लोग के लिए एक जैसा आपको प्रार्थना करना चाहिए। सब लोग को यानी अपना घर वालों के लिए, अपना परिवार के लिए जैसा दर्द से, बोझ से आप प्रार्थना करते हो वैसा सब के लिए आपको करना चाहिए। सबके लिए वही बोझ के साथ आपको करना चाहिए। अगर वैसा आप करेंगे, वो जिन जिन लोग के लिए आप प्रार्थना करूँगा सबको मैं चंगा करूँगा। आज मेरे प्रियो कभी ऐसा होता है हम लोग अपने लिए करते हैं तो थोड़ा बोझ के साथ रोते रोते करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। जब दूसरों के लिए करना रहता है हल्का पुल्का करते ख़त्म कर देते, ज़्यादा बोझ से नहीं करते। बट आज मेरे प्रियो बोझ के साथ प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो बाइबल में एक अध्याय, दूसरा अध्याय में अय्यूब के पुस्तक में अय्यूब ने सब कुछ खो दिए थे। उनके पास मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, उनके पास यहाँ पर अध्याय अय्यूब के पुस्तक अध्याय 42 का 12-13 आयत यदि आप देखेंगे 12-13, यहोवा ने अय्यूब को बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसको 14,000 भेड़ बकरियाँ, देखिएगा यानी 14,000 यानी उसमें हाफ कर दो, 7,000 भेड़ बकरियाँ खत्म हो गए थे। कितना? 7,000 भेड़ बकरियाँ का मौत हो चुका था, नुकसान हो गया। 7,000 नुकसान हो गया था, 14,000 प्रभु ने वापस दे दिए। नीचे देखिएगा 12 आयत, 6,000 ऊँट, अब्बा यानी 6,000 ऊँट को वापस दिया, यानी 3,000 ऊँट अध्याय 1 में यानी अय्यूब के पुस्तक अध्याय 1 में 3,000 ऊँट का मौत हो गया था। 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बैल यानी 500 बैल का मौत हो गया था। और 1,000 गधिया हो गई, 1,000 गधिया ने 500 गधियों का मौत हो गया था अध्याय 1 में। आज मेरे प्रिय में सब ये क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर अय्यूब का सब कुछ दुगना लौटाए। हो सकता है आपके जीवन में जो कुछ चला गया वो वापस यीशु के नाम से दुगना वापस आने पाए। दुगना प्रभु रिटर्न देंगे, आपको दुगना वापस मिलने वाला है। हालेलुया, आपका दुगना वापस मिलने वाला। जो कुछ चला गया था उसका डबल डबल वापस आने वाला है। आपका 20,000 चला गया होगा न्याय रीति से, 40,000 वापस आ जाएगा। 1 लाख ने मेरे प्रिय व्यर्थ रीति से कोई लिए होंगे, 2 लाख वापस मिलेगा आपको। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं आपका जो कुछ चला गया था उसके बदले में दुगना वापस मिलेगा। 13 आयत में भी नीचे लिखा रहता है प्रभु के वचन में, अय्यूब के जीवन में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो 10 बच्चे मर गए थे, यानी 7 बेटे 3 बेटियां परमेश्वर वापस दे दी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपका सब कुछ वापस दे, आपका सब कुछ, आपकी सेवकाई वापस मिलेगा। जो चले गया आपका विश्वासी वापस आ जाए। जो मेरे प्रियो आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आंसू बहा रहे होंगे, वो सब वापस आ जाए। आपका पति सुधर जाएगा, आपका पति वापस आ जाएगा।
आपकी पत्नी सुधर जाएंगी, आपकी पत्नी वापस आ जाएंगी, आपके बच्चे वापस आ जाएंगे, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, परमेश्वर उनको वापस लाएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ लौटाएंगे। बस आपको क्या करना है? विश्वास से प्रार्थना करना है। इतना तो कर सकते हो, प्रार्थना तो करना है। शैतान सब कुछ करने देता है पर प्रार्थना करने नहीं देता है। मालूम, किसी किसी को बाइबल पढ़ने नहीं देता, बाइबल पढ़ने से नींद आ जाता है। किसी किसी को वचन सुनने नहीं देता है, वचन सुनने से एकदम नींद आ जाती है। सुनते रहते हैं बट अंदर से बिल्कुल कान नहीं खुला रहता है, दिमाग इधर उधर चले जाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनते रहिए। हम भिलाई में सेक्टर 6 चर्च ऑफ गॉड, रोसाना चर्च के बगल में हर संडे शाम को 6:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा एक हिंदी सर्विस चल रहा है। 2 हफ्ता हो चुका है। प्रभु की दया से अच्छे से लोग आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस संडे भी कुछ विशेष संदेश हम प्रचार करने चाह रहे हैं। फास्टिंग के बाद इस संडे का यानी तीसरा दिन फास्टिंग का संडे, तो मेरे प्रियो कुछ विशेष कार्य प्रभु करेगी। हालेलुया। सुपर नेचुरल ग्लोरी, अलौकिक महिमा के बारे में, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस, अलौकिक छुटकारे के बारे में हम प्रीच करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मदद करना चाहते, परमेश्वर आपको सब कुछ वापस देना चाहते। अय्यूब के जीवन में मेरे प्रियो, अय्यूब ने पूरा शरीर, अध्याय 1 अध्याय 2, अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 1 अध्याय 2 में वो पूरा शरीर फोड़ा से भर गया था, शरीर का नुकसान हो गया था। मेरे प्रियो, आपके शरीर में कुछ नुकसान हुआ होगा, आपका शरीर में मेरे प्रियो छंगाई आ जाएगा, नया अंग प्रभु दे देंगे आपको, नया पार्ट्स स्वर्गदूत लेकर आएंगे आपके पास, चिपका देंगे। हालेलुया। लाके परमेश्वर मेरे प्रियो आपको चंगा कर सकता है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उनका आगमन बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रिय, 2 इंस्टेंट्स और बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर सब कुछ लौटा दिए। वही परमेश्वर मेरे प्रिय, उसने एक बात अच्छा है, वो बात बोला था, बाइबल में लिखा रहता, अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 1 का 22 है, 1 का 22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पर यही होता है। यानी मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में देखिए 21 में भी लिखा रहता है, मैंने अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अगर आज आप ये बात कह सकते हो तो मेरे प्रिय, प्रभु सब कुछ लौटा देंगे आपको, परमेश्वर सब कुछ आपको वापस दे देंगे। मेरे प्रिय, दूसरा अध्याय में भी इनके बारे में लिखा रहता है प्रभु के वचन में। प्रभु की वचन में देखिए 10 है, 2 का 10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपना मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, अपना मुंह से पाप नहीं किए। अपना पत्नी को डांटता है वो शैतान, पत्नी के द्वारा प्रेरित करता है अय्यूब को, परमेश्वर को श्राप दो, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाओ और अपने आप को खत्म करो, अपने आप को आत्महत्या करो, अपने आप को मार डालो। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता, कभी कभी यानी ऐसा होता है परिवार के द्वारा, मेरे प्रिय रिश्तेदार के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा शैतान हमको, मेरे प्रिय, हम पर दोष लगाया जा सकता है और मेरे प्रिय हमको नुकसान करने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट मेरे प्रिय, कुछ भी मत होने दीजिए।
कुछ भी मत होने दीजिए। मेरे प्रियो, आज कहना चाहता अय्यूब के जीवन में जैसा प्रभु ने सब कुछ लौटा दिए, आपके जीवन में भी सब कुछ वापस आ जाएगा। 2 इंसिडेंट्स और बताकर मेरे प्रियो मैं संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में 2 विषय और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे पर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15, मारा को परमेश्वर मिठास में बदल दिया है। कड़वी पानी को परमेश्वर मीठा पानी में बदल दिए, कड़वाहट को मिठास में बदल दिया परमेश्वर। यानी यहाँ पर गॉड रिस्टोर्ड वाटर, बिटर वाटर टर्न इनटू स्वीट वाटर, बिटर वाटर टर्न इनटू स्वीट वाटर। कड़वाहट मिठास में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ रिस्टोर्ड ऑल, गॉड रिस्टोर्ड ऑल, गॉड रिस्टोर्स ऑल, प्रेयर रिस्टोर्स ऑल। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है, प्रार्थना सब कुछ लौटा लाती है, नुकसान की भरपाई करवाएगा प्रार्थना। आज बाइबल में देखिएगा 22 से 25 तक, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय। प्रभु की वचन है, तब मूसा इस्राएलियों के लिए को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए। जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम का एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खरा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में मूसा प्रार्थना किया, परमेश्वर एक पौधा दिखाया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में पौधा बतला दिया, जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले, परमेश्वर आपके लिए कुछ दिखाएंगे, सॉल्यूशन दिखाएंगे, मेरे पर रास्ता निकालेंगे, मार्ग निकालेंगे, उपाय करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। प्रार्थना करो या प्रार्थना करवा लो। आज मेरे प्रिय, आपका प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए। प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, हिम्मत आ जाएगा, बीमारी चला जाएगा, तकलीफ चला जाएगा, दुख चला जाएगा। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में कड़वा पानी यानी इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर मिठास में बदल दिए। पानी को परमेश्वर यानी उसका स्वाद, उसका जो टेस्ट जो चला गया था, उसको वापस लाया परमेश्वर। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं नयोमी के बारे में। नयोमी मेरे प्रियो सबको कहती है, मुझे नयोमी मत कहना, मेरे को मारा कहना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुतायत से होकर गई थी मोयाब और खाली होकर वापस आई। परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसा बोलती है। प्रभु के ऊपर डायरेक्ट दोष लगाती है नयोमी रूत पुस्तक में। मेरे प्रिय, अकाल आया था बेतलेहम में। अकाल आने से पति को और दोनों बेटों को लेकर मोयाब देश एक श्रापित जगह चले गए थे। कौन बताया उसको मोयाब जाने के लिए? प्रभु की वचन में मेरे पर ध्यानपूर्वक देखिए। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, बेतलेहम का मतलब रोटी का घर। यीशु मसीह जहां पैदा हुआ वो जगह है बेतलेहम। बेतलेहम का मतलब रोटी का घर, जहां से रोटियां मिलती है और वचन मिलता है। जहाँ पे मेरे प्रियो रोटी बनकर यीशु मसीह आए थे, वही बेतलेहम। उस बेतलेहम में मेरे प्रिय अकाल आया करके मोयाब चले गई थी नयोमी अपने दोनों बेटे को लेके, पति को लेके। और वो पति खत्म हो चुका था और दोनों बेटे खत्म हो गए थे। अपना बहू रूत को लेकर वापस आ जाती है बेतलेहम। और मेरे प्रिय कुछ दिन के बाद, प्रभु की धन्यवाद, मेरे प्रियो कुछ दिन के बाद उसके जीवन में मारा अनुभव को प्रभु ने मिठास में बदल दिया है। और दाऊद का परदादी बन गई है। हालेलुया। दाऊद का परदादी बन गई रूत।
मेरे प्रिय रूत और रूत की यानी रूत के बेटा ओबेद, बोयाज रूत की बेटा ओबेद, ओबेद की बेटा दाऊद का पिता जेसी ऐशाय और उसका बेटा दाऊद। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ रूत के द्वारा दाऊद आया, दाऊद के द्वारा यीशु मसीह आए। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सब खड़वा लगता है, सब दुख टाइप का लगता है, आगे जाते रहेंगे सब कुछ मिठास में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो रूत का जीवन को देखिए, परमेश्वर रूत का जीवन में आगे क्या करना है करके ना सोचते हुए सासू माँ से कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूँगी, जो आप करोगे वो मैं करूँगी, जहाँ आप मरेंगी वहाँ मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा प्रजा मेरा प्रजा होंगी, तेरा देश मेरा देश होगा। क्या डिसीजन है रूत का। रूत का एक डिसीजन, यीशु मसीह की वंशावली में 5 स्त्रियों में रूत एक है। मत्ती अध्याय 1 में 5 स्त्रियों का वर्णन लिखा रहता, उसमें रूत भी एक। चलिए प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में तीसरा विषय बता के संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो शाऊल को परमेश्वर दृष्टि प्रदान किए प्रार्थना के द्वारा, शाऊल को परमेश्वर दृष्टि प्रदान किए प्रार्थना के द्वारा। आज मेरे प्रियो शाऊल का आँख चला गया था। प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का मेरे प्रिय देखिएगा क्या विचित्र है। प्रभु की वचन में 9 अध्याय यहाँ पे देखिएगा 7, 8, 9 आयत। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में देखिए, प्रभु का दर्शन देखता है शाऊल, उसकी आंखें चला गया। जब देखा था तब आंख दिख रहा था, परमेश्वर जब चला गया इसका आंख चला गया, पुराना जीवन का आंख चला गया, घमंड वाला आंख चला गया, पुराना मनुष्यत्व तो चला गया। कह सकते हैं मेरे प्रियो एक यानी दादागिरी टाइप का, गुंडा टाइप का, सबको बंदी बनाते थे और सबको जेल में डालते थे, बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूं करके सोचते थे। जैसा यहाँ पर बिलाई दुर्ग में एक लेडीज कर रही। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाह रहा हूं, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन जब देखा था वहां पर शाऊल को दिख रहा था, शाऊल के साथ जो थे उन लोग को ना सुनाई दे रहा था ना कुछ दिख रहा था। दोपहर के समय प्रभु जिसको दर्शन देना चाहता है उसी को दर्शन देते हैं, प्रभु जिससे बात करना चाहते हैं उसी से बात करते हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर का वही स्पेशलिटी है। हालेलुया। वो किससे बात करना चाहते हैं उसी से बात करते हैं, किसको दर्शन देना चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया ना पिया, आंख चला गया था जब प्रभु चला गया शाऊल का। बाइबल में नीचे लिखा रहता है, देखिएगा प्रभु के वचन में 10, 11, 12, 9 का 10, 11, 12 प्रेरितों की काम की पुस्तक। दमिश्क में हनन्याह नाम के एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में जो शाऊल नामक की एक तरसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। 12 आए। तब उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए, फिर से दृष्टि पाए। मेरे प्रिय शाऊल प्रार्थना करता आँख चला जाने के बाद,
और वो दर्शन में एक पास्टर साहब यानी हननिया नाम के एक प्रभु का दास उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हुए देखता है। इससे क्या पता चल रहा है? उसको दर्शन दिख रहा था। इससे क्या पता चल रहा है? प्रेयर रिस्टोर्स यू, प्रेयर रिस्टोर्स योर साइट बैक। आपको सुनाई नहीं देता तो आपको परमेश्वर यानी मेरे प्रिय कान खोल देंगे। आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है तो गला खोल देंगे। आपकी आंख में रोशनी की कमी का प्रॉब्लम है मेरे प्रिय, आंख स्पष्टता से देखने का अवसर प्रभु प्रदान करें। आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग को प्रभु खोल देंगे। आपके हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, हृदय को प्रभु खोल देंगे। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी क्यों ना हो मेरे प्रिय, वो सब ठीक कर देंगे प्रभु। आपका नौकरी चला गया, वो नौकरी वापस मिल जाएगा। आपके जीवन में मेरे प्रियो क्या चीज खोए होंगे आपको मेरे प्रियो फ्रेंड्स को दियो, फ्रेंड्स वापस आ जाए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो आपका जो कुछ खोए होंगे परमेश्वर वो सब कुछ वापस दे सकते दुगना रीति से। बट आपका प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, आपकी विश्वास को बढ़ाना है, प्रार्थना का समय को बढ़ाना है, वचन सुनने के समय को बढ़ाना है, बाइबल स्टडी करने का समय को बढ़ाना है। लास्ट और फाइनल मेरे प्रिय यही पे 9 का मैं बस 1-2 आयत पढ़ के समाप्त करता हूँ। देखिए नीचे 16, 17, 18 पढ़कर समाप्त करते हैं। 16, 17, 18 9 का प्रेरितों की काम की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स 9 चैप्टर 16 to 17, 18। मैं उसे बताऊंगा कि मेरा नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, है भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, डर रहा था ये व्यक्ति, डर रहा था क्यों? अन्यास ये डर रहा था शाऊल के नाम को सुनकर, क्योंकि शाऊल इसीलिए जा रहा था वहां पर यीशु मसीह की प्रेरितों को बंदी बनाकर ले जाने के लिए वे जा रहे थे। परमेश्वर उसको रोक दिए थे, परमेश्वर इसको रोक दिए थे। आज मेरे प्रियो जो आपकी नुकसान हानि करना चाहते हैं परमेश्वर उन लोग को रोक देंगे, उन लोग को प्रभु बदल देंगे, उनको सुधारेंगे, या तो परमेश्वर उन लोग को मेरे प्रियो दंड देंगे और परमेश्वर उनको नष्ट भी कर देंगे। बट आपको परमेश्वर आपकी नुकसान को भरपाई करेंगे। मेरे प्रियो जैसा परमेश्वर ने शाऊल को दृष्टि प्रदान किए वैसी परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे, आपकी आत्मिक कानों को खोल देंगे और आपके आत्मिक दिमाग को प्रभु खोल देंगे। मेरे प्रियो ये तीनों दिन आज और कल परसों फास्टिंग प्रेयर से मेरा जागृति के लिए और मेरे प्रियो और चंगाई के लिए, मेरे पिताजी का चंगाई के लिए मेरे प्रियो मेरा 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर से आप लोग के लिए सबके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं शुरुआत किया हूँ। आप लोग भी मेरे लिए ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज मेरे मिनिस्ट्री के लिए और मेरे सेवकाई के लिए और मेरा परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। और मेरे प्रियो संडे के दिन 6:30 बजे सेक्टर 6 चर्च ऑफ गॉड बिलाय में हमारा प्रेयर मीटिंग हो रहा है। हर संडे शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक हिंदी सर्विस है। मेरे प्रियो आप लोग यदि दुर्ग बिलाय में मेरे प्रियो कोई चर्च ना जाने वाला यदि है, नया लोग के लिए भी हम लोग स्वागत करते हैं, आप लोग आ सकते हैं। और कल परसों फेसबुक में हिंदी इंग्लिश तेलुगु में मेरा लाइव सेक्शन आप अटेंड कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपकी प्रार्थना जीवन को प्रभु बढ़ाएंगे और आप लोग को चंगा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आंख बंद कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। प्रेयर रिस्टोर्स ऑल, प्रार्थना सब कुछ लौटाएगा, सब कुछ भरपाई करेगा। इस संदेश को प्रचार करने के लिए आप अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, विशेष आशीष आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए, विशेष कार्य आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। सामर्थ्य अभिषेक से भर दो प्रभु। जो समस्या में पिता वो समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए, जो बीमार है वो ठीक होने पाए यीशु के नाम।
हर एक तकलीफ, हर एक हाथ पैर का दर्द, प्रभु जी शरीर में कमजोरी, सब कुछ ठीक होने पर यीशु के नाम से मेरे पिताजी को भी प्रभु चंगा कीजिए प्रभु, चमत्कार कीजिए प्रभु, अनुग्रहकारी पिता हमारे सेवकाई में बरकत दीजिए प्रभु। दुर्ग जिला में सेवकाई करने वाला हर एक प्रभु जी परमेश्वर, छत्तीसगढ़ में सेवकाई करने वाला पासवान लोग को प्रभु जी विशेष आशीष दीजिए प्रभु। हर एक तकलीफ दुख दूर कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हर एक बिलीवर को प्रभु जी सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु जी। आप प्रभु हिम्मत दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो प्रभु। आपकी लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांध दो प्रभु जी। हर एक बीमार लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम से, अंधे देखने पाए, गूंगे प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुत्य पिता, प्रभु जी बहरे सुनने पाए, गूंगे बोलने पाए, लंगड़े चलने पाए यीशु के नाम से। हर एक गांठ गटान गायब होने पाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। थायराइड यीशु के नाम से ठीक होने पाए, शुगर यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। हृदय रिलेटेड प्रभु जी हार्ट डिसीजेस कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से प्रभु जी छिंगे होने पाए, ठीक होने पाए प्रभु। हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी, जो जॉब नहीं है पिता यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए प्रभु। जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे पिता, एक अच्छा जीवन साथी मिलने पाए यीशु के नाम से। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से अच्छे होने पाए, सब प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अनुग्रह से कृपा से भर, आनंद से भर दो प्रभु। महान परमेश्वर वचन से तृप्त कीजिए प्रभु, और विशेष कार्य और विशेष आशीष प्रदान कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से आज और कल परसों प्रभु जी स्तुति हो पिता। जो लोग वचन सुनेंगे परमेश्वर विशेष रूप से स्पर्श कीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी शादी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छे से मैरिज होने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, नुकसान की भरपाई होने पाए, सब कुछ वापस मिलने पाए, जो खो दिए परमेश्वर वो सब वापस आने पाए प्रभु। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए सबका पिता, मीठे नींद आने पाए प्रभु। सुबह हर रोज प्रभु जी आपके प्रिय लोग उठ के प्रार्थना करने पाए, प्रेयर लाइफ को बढ़ा दो प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़। मेरे प्रियो, कल और परसों हम लोग का ये 3 days का फास्टिंग प्रेयर, रिवाइवल एंड हीलिंग प्रेयर मीटिंग के लिए मेरे प्रियो कल परसों भी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में अलग अलग टाइम पे शाम को। मेरे प्रिय जरूर आप लोग देखिए, आपका प्रेयर लाइफ बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय मैसेजेस आप लोग सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप लोग सुन सकते हैं। और परमेश्वर आपको प्रेयर लाइफ को बढ़ाए और आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।